हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 66 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं कि ये आइस एल्फ लड़की संग सुओ पर अटैक करती है। उस एल्फ लड़की को देख सुओ कहता है कि ये लड़की तो अभी बहुत छोटी है। सुओ सोच रहा होता है कि मैं कहाँ इस छोटी लड़की से लड़ने में टाइम खराब कर रहा हूँ। तभी वह लड़की सुओ पर हमला करती है, पर सुओ उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उस एल्फ लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और तुम्हें जाने दूंगा, पर एक शर्त पर कि तुम अब मुझ पर हमला नहीं करोगी। फिर सुओ सोचता है कि क्या इसे मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी। तभी वह एल्फ लड़की कहती है, प्लीज मेरी जान बख्श दो। यह सुनकर सुओ हैरान हो जाता है, क्योंकि वह लड़की इंसानों की भाषा बोल रही होती है। वह एल्फ लड़की सुओ से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे वापस अपने घर जाना है। सुओ उस लड़की को छोड़ देता है, पर वह लड़की वहीं रोने लगती है। ये देख बेरू सुओ से कहता है, यंग मनोज, आपने एक छोटी बच्ची को डरा कर रुला दिया। आप समय के साथ और कठोर हो रहे हैं। इस पर सुओ बेरू से कहता है कि चुप रहो, और सुओ मैजिक आइटम में से चॉकलेट निकालकर उस लड़की को देता है। जिसके बाद वह लड़की सुओ को बताती है कि वह इसी डंजन में रहती है और वह अपने ग्रैंडफादर की कब्र पर प्रेयर करने आई थी, और मुझे लगा कि तुम उस कब्र को तबाह कर दोगे, इसीलिए मैंने तुम पर हमला किया। फिर सुओ उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वह लड़की अपना नाम सिरका बताती है। फिर सुओ उस लड़की को अपना नाम बताता है। वह लड़की सुओ का नाम बदलकर हो रख देती है। इस पर सुओ कहता है, मेरा नाम मत बिगाड़ो। फिर वह सुओ से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सुओ उसे बताता है कि मैं एक हंटर हूँ जिसे इस डंजन को क्लियर करने का ऑर्डर मिला है। मेरे साथ मेरे साथी भी आए हैं, पर वह मुझसे अलग हो गए हैं। इस पर सिरका पूछती है कि हंटर्स क्या होते हैं। सुओ सिरका को बताता है कि हंटर्स वह लोग होते हैं जो मैजिक बीस्ट का शिकार करते हैं। इस पर सिरका कहती है कि मैं भी एक हंटर हूँ जो ह्यूमन को बचाने के लिए फाइट करती है। सिरका सुओ से कहती है, मैं और तुम एक जैसे हैं, मैं अब अपने छोटे भाई बहनों के लिए मॉन्स्टर का शिकार करती हूँ। इस पर सुओ कहता है, क्या तुम ही अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती हो। इस पर सिरका कहती है, हाँ, क्योंकि मैं ही विलेज में सबसे बड़ी हूँ। चाचा के आने के पहले मैं ही अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती थी। चाचा का नाम सुन सुओ सिरका से पूछता है कि ये तुम्हारे बॉस का नाम है। इस पर सिरका कहती है कि जब हमारे गांव से सभी बड़े लोग गायब हो गए, तभी चाचा आसमान से आई और हम आइस एल्फ की रक्षा की। वह हमारी तरह नहीं है, वह दूसरी प्रजाति की है और वह नर्म है जिसके पास ब्लैक विंग्स हैं। ये सब सुन सुओ एक मैजिक बीस्ट को इमेजिन करने लगता है और सोचता है कि ये मैजिक बीस्ट जिसे ये चाचा कह रहे हैं, अगर वह डंजन बनाने के बाद यहाँ आसमान से आई है तो वह बॉस नहीं हो सकती। सुओ सिरका से कहता है कि मैं जल्दी में हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इस पर सिरका सुओ से कहती है कि तुम्हारे पास बहुत सी डिलीशियस चीजें हैं खाने को, तुम्हें मेरे साथ मेरे विलेज चलना होगा। तुम्हारे आ जाने के बाद हमें किसी चीज की चिंता नहीं होगी। इस पर सुओ कहता है, सॉरी, मैं बिजी हूँ। फिर सिरका सुओ से कहती है कि क्या ऐसा नहीं कोई रास्ता नहीं है जिससे तुम यहाँ रुक सको। सुओ कहता है, मैं नहीं रुक सकता। तभी सिरका सुओ पर अपनी ब्लेड तान लेती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें मेरे साथ मेरे विलेज चलना होगा। ये मेरे छोटे भाई बहनों के लिए है और मैं इसके लिए तुम्हें भी धोखा दे सकती हूँ। तो तुम्हारी एबिलिटी से हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। सुओ ये देख कहता है कि तुम काफी डेस्परेट हो अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए। सुओ एक हमले से सिरका का ब्लेड तोड़ देता है और कहता है, मैं भी बहुत डेस्परेट हूँ और इसीलिए कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे वह कोई भी हो। सुओ अपनी पावर से सिरका को यह बात बता देता है कि वह सुओ के सामने कुछ नहीं है। सिरका भी हार मान लेती है। फिर सुओ सिरका को बहुत सा खाना दे देता है और कहता है, इसे ले लो और चली जाओ, और मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता क्योंकि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। चलो मिलते हैं। ये कहकर सुओ जाने लगता है। तभी सुओ सोचता है कि इस लड़की को अकेले भेजना ठीक होगा या फिर इस पर मैं एक शैडो अटैच कर दूं। तभी सिरका सुओ से चिल्लाकर पूछती है, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। इस पर सुओ कहता है, तुम्हें मारकर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती और वैसे भी तुम बहुत मेहनत कर रही हो अपने भाई बहनों के लिए, तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर सुओ उस पर एक शैडो सोल्जर लगा देता है।
फिर हम देखते हैं कि सिरका सुओं के दिए हुए खाने को लेकर जंगलों से जा रही होती है। तभी वहां आशा और उसके साथी आ जाते हैं। सिरका आशा से पूछती है, तुम लोग कौन हो? इस पर आशा कहती है कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हमें बता सकती हो कहाँ मिलेगा? सिरका को लगता है कि ये लोग सुअर के साथी हैं, पर ऐसा नहीं था। आशा सिरका से पूछती है कि हम फ्रॉस्ट मोनाज की कब्र ढूंढ रहे हैं, तुम्हें पता है वह कहाँ पर है? ये सुन सिरका शौक हो जाती है और कहती है, फ्रॉस्ट मोनाज, कहीं ये मेरे दादाजी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? ये बात सुन आशा कहती कि ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रॉस्ट मोनाज की कोई ग्रैंड डॉटर हो। लेकिन फिर आशा को समझ में आ जाता है कि सिरका फ्रॉस्ट मोनाज की वारिस है। आशा सिरका से कहती है कि हम भी तुम्हारी तरह मोनाज के वारिस हैं, जो पैदा हुए हैं मोनाज बनने के लिए। क्या तुम हमारे साथ मोनाज नहीं बनना चाहती हो? क्या कहती हो इस पर? सिरका कहती है, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रही हो, और मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अपने गांव जाना है। और सिरका वहां से जाने लगती है, पर आशा के इरादे ठीक नहीं थे। वह सिरका को बंदी बना लेती है ताकि उससे अपना काम निकलवा सके। तो भाई लोग, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।